छतरपुर जिले के नौगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भदेसर में सोमवार की दोपहर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के 30 मिनट के भीतर ही उनकी पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वहीं दूसरी तरफ गांव और परिवार के लोग इसे सती भी मान रहे हैं। इसी के चलते परिवार ने एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया। घटना के बाद ग्रामीण इसे वर्षों बाद हुई पुरानी प्रथा से जोड़ रहे हैं। दरअसल भदेसर गांव के 85 साल के ततुरा राजपूत अपनी 80 साल की पत्नी जमनी बाई के साथ गांव में रहकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। सोमवार की दोपहर 2 बजे के लगभग ततुरा राजपूत ने आखिरी सांस ली। कुछ देर बाद जन्म से पैर से दिव्यांग पत्नी जमनी बाई ने लकड़ी के सहारे पति के पास जाकर जगाने का प्रयास किया, लेकिन पति की मौत हो चुकी थी। कुछ देर में पत्नी जमनी बाई को पति की मौत का एहसास हो गया और वह नीचे जल रही गुरसी की आग में जा गिरी। आग से वृद्ध महिला थोड़ी ही जली थी, तभी नाती चंचल घर पहुंच गया। उसने दादी को आग से उठाते हुए अन्य लोगों को बुलाया। इसी बीच वृद्ध जमनी बाई ने दम तोड़ दिया। आज हमारे घर में ये घटना घटी। हमारे दादाजी ख़त्म हो गए, तो उसके कारण हमारी जो दादी जी थी वो उनको देख रही थी। वहाँ पे गुलसी में आग रखी हुई थी, तो उसमें गिरने के कारण दादी को थोड़ी जल गई। तो जलने के कारण और फिर सब कोई आने लग गया देखने के लिए दादाजी को, तो घबराहट पैदा हुई। दादी जी भी हार्ट अटैक में चल बसी। और दादाजी कितने बजे एक्सपायर हो गए? दादाजी 2 बजे के टाइम एक्सपायर हुए और दादी जी 2:40 के बीच में। जब यहाँ से उनकी अर्थी निकली अंतिम संस्कार के लिए, तो कैसे अंतिम संस्कार हुआ? अंतिम संस्कार जैसे रीति रिवाज से हिंदू धर्म में होता है वैसे हुआ। तो नहीं, दोनों एक चिता पे क्या? दोनों एक चिता पे लिटा के अंतिम संस्कार उनका किया गया है। जैसे उनकी इच्छा थी साथ में जाने की, वैसे हुआ है। क्या नाम था दादाजी? दादाजी का नाम था ततुरा राजपूत और दादी जी का नाम था जमनी राजपूत। क्या एक प्रकार से ये सती हुई हैं? हाँ, एक प्रकार से बहुत अच्छा हुआ है, शुभ हुआ है। दोनों साथ में गए, दोनों आदमी। परिवार के सदस्य बताते हैं कि जमनी बाई जब जीवित थीं तब कहती थीं कि मुझे तो अपने पति के साथ ही सती होना है। मैं अपने पति के साथ मरूंगी। यदि भगवान ने मेरे पति के साथ मुझे नहीं बुलाया तो तुम लोग मुझे मेरे पति के साथ सती कर देना।